कभी उसको सीखा होगा, और कभी अगर आप रूटीन में नहीं लेके आओगे ना उसको, तो आपके लिए वही टफ हो जाएगा, एक टाइम पे भूल जाओगे उसको। इसीलिए उसको रिपीटेशन में हमेशा लेके आना। हम एकदम चलेंगे बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस पहुंचना है हमको, एक ही सेट से नहीं पहुंच सकते। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है, जेनेवा में है, न्यूयॉर्क सिटी में, या फिर लंदन में है? तो कहाँ पर है भैया आपका? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। अब मुझे आप बताओ, यूएन का नाम पहले क्या हुआ करता था? यूएन की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? यानी पहले क्या बना था, हम सबको पता होना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप कहेंगे भैया 1914 से 1918 तक हुआ था। इसके बाद में कि दुनिया में फिर से वर्ल्ड वॉर ना हो, तो एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था LON। क्या नाम था? LON, अर्थात लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस ईयर में हुई थी बताओ फटाफट से। लीग ऑफ नेशंस बना था आपका 10 जनवरी 1920। कब बना था? 10 जनवरी 1920। लेकिन क्या इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने से रोक दिया था? आप कहेंगे नहीं। फिर भी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका शामिल हुई, और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 45। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बनाया गया था आपका क्या? यूनाइटेड नेशंस, यूएन बोलो या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बोलो। किस दिन बना था यूएनओ बताओ? तो आप कहेंगे 24 अक्टूबर 1945 को बना भैया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है आपका न्यूयॉर्क सिटी में। मेरा क्वेश्चन रहेगा, यूएन के कितने ऑर्गन हैं? फटाफट से बताएं। यूएन के साथ ही मुझे बताएं कितने ऑर्गन्स हैं? तो आप कहेंगे यूएन के जो अंग हैं या ऑर्गन्स हैं, उनकी संख्या है भैया आपका 6। कितनी? कितने ऑर्गन्स हैं इसके? 6 ऑर्गन्स हैं। और उन 6 में से सभी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क है। किसी का भी पूछ ले, चाहे आपसे पूछ ले सिक्योरिटी काउंसिल का, चाहे आपसे पूछ ले जनरल असेंबली का यानी महासभा का पूछ ले, या आपका सुरक्षा परिषद का पूछ ले, तो आप क्या कहेंगे? सबको न्यूयॉर्क कहेंगे। लेकिन एक ऑर्गन सिर्फ ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में नहीं है। तो बताएं, 6 में से 5 के हो गए न्यूयॉर्क में, और एक बचा, वो कौन सा है? तो सिर्फ एक ही बचता है आपका, 6 के 6 याद रख लेना। इन सभी में से जो 5 हैं, उन 5 के जो हेडक्वार्टर हैं वो तो हैं आपका कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। लेकिन जो इसमें इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस का मतलब क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर फिर कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है साथी, वो है आपका कहाँ पर? द हेग में। और द हेग किस देश में स्थित है? नीदरलैंड में। कितने दोस्त बता सकते हैं नीदरलैंड की राजधानी? देखो, एसएससी या कोई भी वनडे एग्जाम देने का मतलब है हाउ क्विक यू आर, आप कितना जल्दी सोच सकते हो। तो मुझे बताएं नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है। क्या है? एम्स्टर्डम है। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पर जो साथी इंटरनेशनल कोर्ट की बात हमने की थी, जो द हेग में स्थित है, इसमें जज कितने होते हैं बता सकते हैं क्या आप मुझे? तो आप क्या बोलेंगे, इसमें कितने जज होते हैं? फटाफट से बताओ, कितने लोग बता सकते हैं? जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो बस सोचना, जरूरी नहीं आप उसको नोट करें ना करें, लेकिन आप सोचना। तो इसमें टोटल जज कितने होते हैं? 15 जज होते हैं। बहुत बढ़िया। 15 में से कोरम होता है 9 जजेस का, यानी कि 9 जज कोरम के लिए चाहिए, गणपूर्ति के लिए चाहिए। ओके, गणपूर्ति के लिए चाहिए हमको। अब यहाँ पर पूछेंगे यूएन के, मैंने बताया यूएन की, मुझे लैंग्वेज बताओ कौन कौन सी है। यूएन में कौन कौन सी साथी भाषा चलती हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज चलती है? तो कार्यकारी मुख्य रूप से जो भाषा यहाँ पर स्थित है वो है इंग्लिश और फ्रेंच। कौन कौन सी? इंग्लिश और फ्रेंच यहाँ पर चलती हैं। और अन्य जो साथी आपका 4 हैं, कौन सी 4 हैं? कार्स। जैसे कि कार्स में कौन कौन सी आती हैं? एक तो आपका चीनी आ जाती है, चाइनीज लैंग्वेज आ गई, चाइनीज। चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है? मंदारिन। ठीक है, चीनी हो गई आपका, अरबी हो गई, रशियन हो गई, रशियन, और आपका स्पेनिश हो गई। कौन सी? स्पेनिश। ये 4 यहाँ पर बोली जाती हैं यूएन की भाषाएं। यूएन की भाषाएं। मुझे बताओ यूएन के चार्टर में कितने चैप्टर हैं? जो यूएन का चार्टर है, यूएन साथी आपका जो चार्टर है उसमें कितने चैप्टर हैं? तो क्या बोलोगे? यूएन के चार्टर में जो चैप्टर हैं वो है 19, और टोटल आर्टिकल हैं इसमें 111, 111। अगर मैं आपसे पूछूं, यूएन में साथी जो आपका सुरक्षा परिषद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, यानी कि आपका जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, इसमें कितने देश होते हैं? सुरक्षा परिषद में कितने देश होते हैं बताएंगे? सुरक्षा परिषद में टोटल कितने देश होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में? तो आपको पता होना चाहिए यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है,
सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब होता है, इसको दुनिया का पुलिसमैन बोलते हैं, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें जो टोटल मेंबर होते हैं वो होते हैं 15। कितने होते हैं? इसमें 15 सदस्य होते हैं। उन 15 सदस्यों में से साथ ही आपका 10 तो होते हैं, कैसे? 10 तो होते हैं आपका टेम्पररी, टेम्पररी होते हैं यानी कि अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं। और 5 क्या होते हैं? 5 होते हैं आपका, 5 स्थाई होते हैं। स्थाई का मतलब परमानेंट होते हैं। अब 5 स्थाई कौन कौन से हैं बता सकते हैं क्या? तो लिखिए जिनको नहीं पता है। तो 5 स्थाई हैं ABCFR, ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और आपका कौन सा? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? अमेरिका, लिख सकते हैं आप इसको, अमेरिका यानी कि USA लिख लीजिए आप, USA। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, आपका चाइना, फ्रांस और रूस। भारत क्या स्थायी सदस्य है? आप कहेंगे नहीं भैया भारत नहीं है। तो भारत आता है किसमें? अस्थाई में। अब मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा, सुनिए जरा। अस्थाई देश जो चुना जाता है वो कितने दिन के लिए चुना जाता है बताएं जरा। अगर हम बात करें आपसे, जो सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थाई, जो सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य कितने दिन के लिए चुना जाता है? ठीक है, अस्थाई कितने दिन के लिए चुना जाता है? तो अस्थाई जो सदस्य होता है साथी, जो आपका क्या बोलेंगे टेम्पररी मेंबर है, वो 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, 2 वर्ष के लिए। अच्छा, भारत कितनी बार चुना गया है इसमें? 2 वर्ष के लिए चुना जाएगा वो, ठीक है, चुना जाता है। अगर हम बात करें आपसे भारत कितनी बार चुना गया है, तो अपना प्यारा देश इंडिया जो है इसके लिए क्या बोलेंगे 8 बार चुना जा चुका है, 8 बार। अगर सबसे ज़्यादा बार कौन चुना गया है बताएं? सबसे ज़्यादा बार जापान, कितनी बार चुना जा चुका है? तो आप कहेंगे जापान इसके लिए 12 बार चुना जा चुका है, पहले 11 बार था और पिछले सेशन के लिए 2023 से लेकर के 24 यानी 2 साल के लिए चुना गया था। अब हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, एक वर्ष में कितने ऐसे देश हैं जो अस्थायी चुने जाते हैं? तो याद रख लेना, कुल अस्थायी होते तो 10 हैं, लेकिन क्या बोलेंगे आपका ऐसे बोलेंगे। अगर मैं पूछूं कितने चुने जाते हैं, तो एक वर्ष में 5 देश चुने जाते हैं। कितने देश चुने जाते हैं? 5 देश साथी आपका चुने जाते हैं, चुने जाते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिख लिया करो आप, एक वर्ष में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इंडिया पहली बार कब चुना गया था, क्या आप बता सकते हैं? इंडिया 8 बार चुना गया। अगर हम आपसे पूछें भारत पहली बार कब चुना गया था? इंडिया पहली बार चुना गया था 1950 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया पहली बार 1950 में चुना गया था। कब? 1950 में। ओके, ये हमारी बात थी। हमने आपको बताया यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर कौन सा डे हो गया? तो यूएन डे हो गया, यूएन डे। जब इसके लिए शुरुआत में हस्ताक्षर हुए थे तो कितने देशों ने साइन किए थे? तो आप कहेंगे इस पे भैया टोटल 51 कंट्रीज ने साइन किए थे। ठीक है, और टोटल 51 कंट्री ने जब इस पे साइन किए तो 51वां देश कौन सा था? 51वां देश कौन सा था? क्या बोलेंगे? इस पे साइन करने वाला जो 51वां देश था उसका नाम था साथी आपका पोलैंड। क्या नाम था? पोलैंड उसका नाम था, पोलैंड। और वर्तमान में यूएन में कितने सदस्य हैं बताओ? वर्तमान में यूएन में कितने सदस्य हैं? तो यूएन में जो मेंबर हैं उनकी संख्या है वर्तमान में 193। कितनी है? 193। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो 193वां सदस्य है उसका नाम है साउथ सूडान, यानी कि दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान। एक बार थम्स अप करके बताएं भैया, आवाज और लिखा हुआ आप सबको क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना इस बात में? लिखा हुआ साफ